के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं। वे सब उठ खड़े थे और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकाल कर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुस्रू राजा ने मृत्यु डाक खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेष वस्त्र नामक 5400 गया है। वो एजरा की पुस्तक से उसके 1 अध्याय से लेके 11 पद तक पढ़ा गया। और जब हम एजरा के पुस्तक के विषय में देख रहे थे तो यहाँ पर कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक काम जो है वो होने वाला है। वो काम क्या है? राजा कुस्रू ने क्या की है? घोषणा की है। किस चीज की घोषणा की है? यहूदियों की वापसी की घोषणा। यहूदियों को वापस भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है? यरूशलेम में। क्यों भेजा जा रहा है? मंदिर का निर्माण करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम इस खंड को आगे देखें, सबसे पहले हमें इस पुस्तक के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ये कहाँ पर थे? ये क्यों बंदी बना लिए गए? क्या कारण था कि इनको वहां पर बंदी बना के ले जाया गया था? सबसे पहले जब हम इस खंड को हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि क्या हमारे जीवन को पुनर्स्थापना की जरूरत है। परमेश्वर इस्राएलियों के लिए एक भवन की पुनर्स्थापना करने जा रहा है। और आज ये वचन हमारे लिए है कि क्या मेरे और आपके जीवन में पुनर्स्थापना की जरूरत तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस परमेश्वर ने उजड़े हुए यरूशलेम को फिर से बनाया, फिर से बसाया, वही परमेश्वर आज हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से पुनर्स्थापित कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे जीवन में कहीं पुनर्स्थापना की जरूरत है, कहीं फिर से फल आने की जरूरत है, कहीं फिर से एक पौधा लगाने की जरूरत है, तो आज परमेश्वर उस काम को करने के लिए तैयार है। और इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। यहाँ पर इनको पुनर्स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों बंधुआई में चले गए थे, जबकि परमेश्वर ने मिस्र से, गुलामी से इनको बहुत पहले निकाल लिया था। वो परमेश्वर जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकालता है, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र से रास्ता निकालता है, वो परमेश्वर जो मार्ग में जंगल में इन्हें मन्ना खिलाता है, चट्टान से पानी पिलाता है, वो परमेश्वर जो उस जंगल के रास्ते में इनको वाचा का संदूक देता है, वो परमेश्वर जो इनको हर एक चीज देता है, वो परमेश्वर आज फिर इन्हें पुनर्स्थापित क्यों करना चाहता है। कुस्रू राजा यहाँ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर यहूदी हैं, कुस्रू है, यहूदी हैं, और यहाँ पर यरूशलेम लौटने की बात इस अध्याय में की गई है कि इनको वापस यरूशलेम आना है। लेकिन समझना होगा कि वो वहां तक पहुंचे कैसे, वो कैसे वहां पहुंच गए, इन्हें वापस यरूशलेम में आना पड़ता है, जबकि परमेश्वर को इन्हें वाचा के देश में ले गया था। लेकिन ये वाचा के देश में होते हुए भी ये कैसे बंधुआई में चले गए? परमेश्वर ने इस्राएल को चुना था, अपने निज प्रजा करके इसको चुना था। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर ने इनको मिस्र से निकाल कर वाचा के देश तक पहुंचा दिया था। और वहां जब पहुंचाया तब यरूशलेम में मंदिर भी बनाया गया और वो उस वाचा के संदूक को उस मंदिर के अंदर रखा गया। और ये जो मंदिर था, जो राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, ये इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। लेकिन धीरे धीरे इस्राएल परमेश्वर से दूर होने लगा। धीरे धीरे वो परमेश्वर की आज्ञा को
मानना छोड़ने लगे। वहां मंदिर तो था, लेकिन वो हृदय नहीं था जो परमेश्वर की आराधना करे। वहां पर वाचा है, लेकिन उस वाचा के प्रति लोगों की विश्वास योग्यता खत्म हो चुकी थी। वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे, जिस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो अन्य जातियों की तरह बुरी चाल चलने लगे थे। कौन? परमेश्वर की प्रजा। वो परमेश्वर के पवित्र दिन को क्या करने लगे थे? बड़ा हल्के में लेने लगे थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को अनदेखा कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बार बार चेतावनी दी, बार बार अपने नबियों को भेजा, वचन दिया, लेकिन उस चेतावनी को उन लोगों ने क्या किया? अनसुना, अनदेखा कर दिया। बार बार परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं सुनी। बेचारे यिर्मयाह के साथ क्या किया? उसे दलदल के कुएं में डाल दिया। यिर्मयाह ने जब भविष्यवाणी की, उसे कुएं में डाल दिया गया। जब जब नबी जाकर उनको वचन सुनाते थे, परमेश्वर के द्वारा चेतावनी जब भेजी जाती थी, वो उन नबियों की हंसी उड़ाया करते थे। आज का संसार भी ऐसा ही है। आज परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है तो लोग हंसी उड़ाते हैं। आज जब परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है तो हम बड़े हल्के में ले लेते हैं, आशीषों को पकड़ लेंगे, लेकिन चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो इस्राएलियों को चेतावनी देता था, आज वही परमेश्वर हमें भी चेतावनी देता है कि सुधरना जरूरी है, पुनर्स्थापित होना जरूरी है। हमारे जीवन का कोई हिस्सा शायद ऐसा है जहां उसको फिर से बनाने की जरूरत है। शायद हमने उस हिस्से को अधूरा छोड़ दिया है कि उसको ऐसा ही पड़ा रहने दें। शायद हमारी प्रार्थना का हिस्सा थोड़ा कमजोर होने लगा है। शायद परमेश्वर की उपस्थिति का जो समय था वो थोड़ा कम होने लगा है। परमेश्वर के साथ समय बिताने का जो समय था वो हमने कम कर दिया है। परमेश्वर की संगति को अब हम प्रिय नहीं चाहते। और ऐसा ही कुछ मैंने पिछले हफ्ते भी आपको सिखाया था कि परमेश्वर कहता है कि तेरा प्रेम जो है वो ठंडा हो चुका है। और आज फिर से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चेतावनी देता है कि शायद हमारे जीवन के कुछ हिस्से कमजोर पड़ रहे हैं। और जब हमारे हिस्से कमजोर पड़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है कि तुझे पुनर्स्थापित होने की जरूरत है, तू कहीं कम है। और जब परमेश्वर चेतावनी देता है तो मेरे भाइयों और बहनों उस चेतावनी को सुन लेना चाहिए। यदि नहीं सुनेंगे तो इस्राएलियों की तरह कहां चले जाएंगे? उसी बंधुआई में चले जाएंगे जहां रोना पीसना, जहां रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, गुलामी होगी। तो क्या अगर हम ऐसी दास्ता के जीवन में जाने के लिए तैयार हैं तो हम अनसुनी करते रहें? लेकिन अगर हमें दास्ता के जीवन में नहीं जाना और प्रभु के भवन में उपस्थित रहना है तो आज हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर हमको चेतावनी देता है। परमेश्वर की आज्ञा थी इस्राएलियों के लिए कि 7वें वर्ष में आराम देना, अपनी भूमि को आराम देना, क्योंकि 7वां दिन, 7वां जो वर्ष है प्रभु ने विश्राम के लिए ठहराया। लेकिन वो इतने लालची हो चुके थे कि उन्हें 7वें वर्ष को भी आराम नहीं दिया। वो इतने लालची हो गए थे कि 7वें दिन को उन्होंने पवित्र मानना छोड़ दिया था। आज भी लोग 7वें दिन को पवित्र मानना भूल चुके हैं, इसलिए आज के दिन चर्च खाली पड़े, इसलिए आज कलीसियाओं में लोग नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में ये आज्ञा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। याद रखना भूल गए, याद रहता नहीं है, लेकिन प्रभु चेतावनी देता है। आज जिन्हें याद नहीं है प्रभु चेतावनी दे रहा है। यदि चेतावनी मानकर हम चेत गए
तो ठीक है, पर यदि हमने चेतावनी सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया तो हमें उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर की आज्ञा थी कि 7वां वर्ष क्या हो, आराम हो। कोई भूमि में उपज नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष तक प्रभु इतनी आशीष देगा कि तुम 7वें वर्ष में आराम से खाओगे। 6 दिन प्रभु तुम्हें इतना आशीष देगा कि 7वां दिन प्रभु के लिए तुम्हें रखना ही चाहिए। लेकिन 6 दिन तो आशीष लेते ही लेते हैं, 7वें दिन भी पहुंच जाते हैं कि 7वें दिन अगर काम करेंगे तो डबल आशीष पाएंगे। ओवर टाइम ज्यादा होता है, थकावट ज्यादा हो जाती है, तो आराम संडे को भी करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है, मेरे अजीजों, परमेश्वर के दिन को पवित्र मानो और याद रखो। और यहाँ पर मंदिर टूट गया, प्रार्थनाएं कम हो गई, आराधना कम हो गई। राजा दाऊद ने मंदिर बनाने से पहले लोगों को आराधना करना सिखाया। वो जब मरने पर था, उसने मरने से पहले अपने प्रजा को बुलाया और उनसे कहा, यहोवा की आराधना करो। जब उसने मंदिर निर्माण को सुलेमान ने किया, लेकिन उसकी सारी योजना दाऊद ने बनाई थी। उसने वर्शिपर रखे थे प्रभु की आराधना करने के लिए। उसे क्या जरूरत थी आराधना के लिए कि वो लोगों को ठहराए? क्योंकि हम अपने परमेश्वर को और तो कुछ दे ही नहीं सकते, वो सब कुछ उसका है जो हमको उसने दिया है। ये ज़बान और ये हृदय हम उसको दे सकते हैं। ये ज़बान से जो हम स्तुति और तारीफ करते हैं, यही हम उसको दे सकते हैं। उसने वर्शिपर ठहराए थे कि लोग आकर वहां पर परमेश्वर की स्तुति करें। वर्शिप से, स्तुति और तारीफ से राजा होशियार ने जीत लिया था। स्तुति और तारीफ से यहोशू ने एक बड़ी दीवार गिरते हुए देखी थी। हालेलुया। आराधना और स्तुति, तो वहां आराधना खत्म हो चुकी थी, प्रार्थनाएं खत्म हो चुकी थी। परमेश्वर के पवित्र दिन को याद करना उनके लिए अब एक रूटीन बन चुका था। ठीक है, जैसा है वैसा चल रहा है, कोई बात नहीं, आज भी थोड़ा कमा लें, आज भी थोड़ा काम कर लें। और परमेश्वर कहता है कि यदि आज ये कमियां मेरे और आपके जीवन में पाई जाती हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ। अपने आप को जांचो और परखो। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था, तब उसने 1959 BC में सुलेमान ने मंदिर बना दिया। लेकिन 370 साल बाद वो मंदिर गिरा दिया गया, तहस-नहस कर दिया गया, उजाड़ कर दिया गया। यानी 370 साल का समय परमेश्वर ने लोगों को दिया कि वो क्या करें, अपने आप को बदल लें। परमेश्वर 370 साल तक उनको चेतावनी देता रहा कि अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें और वापस लौट आए। लेकिन इस्राएल नहीं माना। इस्राएल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भूल चुका था। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु सालों को देता है, साल दर साल परमेश्वर हमको चेतावनी देता है। एक दिन की चेतावनी देकर परमेश्वर हमारे जीवन का फैसला नहीं करता, परमेश्वर हमें सालों चेतावनी देता है। लेकिन हमारे जीवन के छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज जो होते हैं, छोटे छोटे समझौते जो होते हैं, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं, परमेश्वर की आराधना से दूर कर देते हैं, वचन से दूर कर देते हैं, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उससे दूर करते हैं। छोटे छोटे समझौते, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम कब परमेश्वर से दूर हो गए। और 370 साल परमेश्वर ने हमको मौका दिया। परमेश्वर कहता है तूने अपनी आत्मिकता पर ध्यान नहीं दिया। किससे कह रहा है परमेश्वर? इस्राएल से। अपनी आत्मिकता पर ध्यान नहीं दिया। आज हम भी अपनी आत्मिकता पर शायद ध्यान नहीं दे रहे, धीरे धीरे हम पीछे हटते जा रहे हैं।
परमेश्वर आज हमें रिस्टोर करना चाहता है। परमेश्वर आज हमें फिर से पुनर्स्थापित करना चाहता है, लेकिन पुनर्स्थापित करने के लिए कोई तो एजरा चाहिए, कोई तो कुस्तरू खड़ा होना चाहिए, कोई तो कुस्तरू का मन यहोवा उभारे, कोई तो एजरा का मन उभारे जो अपने भवन की दशा को देखकर रोए, जो अपने भवन की दशा को देखकर उपवास करे, जो अपने भवन की दशा को देखकर उसे पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। ऐसे एजरा परमेश्वर को आज भी चाहिए, ऐसे कुस्तरू परमेश्वर को चाहिए। क्या आप आज एजरा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप कुस्तरू बनने के लिए तैयार हैं कि प्रभु आपके मन को उभारे कि जा मेरे भवन को तैयार कर, जा उस जीवन को फिर से तैयार कर जो तहस नहस हो चुका है, वो जीवन जो अंधेरे में है उस जीवन को फिर से क्या करे? तैयार करे। कौन? कोई ऐसा, कोई कुछ। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मैं सबके जीवन को फिर से स्थापित करना चाहता हूँ, पर क्या तुम मेरे लिए एजरा बनने के लिए तैयार हो? क्या हम तैयार हैं एजरा और कुस्तरू की तरह बनने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल को बाबुल की बंधुआई में भेज दिया। बाबुल की बंधुआई में ये इस्राएल जो है 70 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? 70 वर्ष तक ये वहां पर रहा। और जब मनुष्य बंधुआई में चला जाता है, जब आपका जीवन किसी के कंट्रोल में है, तब क्या होता है? आपका उठना, बैठना, खाना, पीना सब किसी और की मर्जी से। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, बंधुआई में रहने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर को हल्के में लेते रहे तो बंधुआई में जाना भी हमारा निश्चित है। प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया ताकि हम फ्रीडम के साथ जिए। किसमें स्वतंत्र होके जिए? प्रभु में स्वतंत्र होके जिए। और इस्राएल जो है वो क्या कर रहा है? 70 वर्ष से बंधुआई के अंदर है, और पर परमेश्वर जो है वो शांत नहीं है। प्रभु अपना कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? उन्हें बंधुआई से वापस उस देश में लाने का जहां से वो निकाल दिए गए थे, जहां से वो ले जाए गए थे, वापस फिर उस जगह पे परमेश्वर लाने का काम कर रहा है। स्वर्ग शांत नहीं है, परमेश्वर कभी भी शांत नहीं रहता। हमें दिखाई देता है कि सब कुछ शांत है, लेकिन परमेश्वर की योजना बन रही होती है, परमेश्वर की योजना चल रही होती है। जब याकूब अपने पिता के घर से डर के मारे भागा जा रहा था, जिस जगह पे वो था वो वहीं पर रुक के सो गया, और जब वो वहां सो गया तो उसको एक सीढ़ी दिखाई दी जिसका सिरा कहां पर है? ऊपर स्वर्ग में, और सीढ़ी कहां तक है? जमीन तक। और उस सीढ़ी में स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? उतरते चढ़ते हैं, और उसके सिरे पर परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर खड़े होकर उनसे कहता है कि जिस जगह पर तू है उस जगह को मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। परमेश्वर शांत नहीं, परमेश्वर काम कर रहा है, स्वर्ग काम कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर उस बंधुआई में भी योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है कि वापस इन्हें रिस्टोर करना है, वापस इनको पुनर्स्थापित करना है। लेकिन आज वचन हमसे कहता है प्रभु तो काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बैठे हुए हो, या सो रहे हो, या अपने उसी पुराने जीवन में पड़े हुए हो कि जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए? उठो, जागो, प्रभु के काम में लग जाओ, क्योंकि समय नजदीक है। और जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं तब हमारे जीवन में सबसे पहले आराधना ही खत्म होती है। इसलिए आराधना में आनंद नहीं आता, हमारा आनंद नहीं, हमारे जीवन का आनंद, हमारा आनंद तो आता है।
जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। फिर आते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि जीवन में आराधना खत्म हो गई। अपने आप को उस दिन जांच कीजिएगा जिस दिन आराधना में आने के बाद भी आपकी आत्मा आनंदित ना। यदि आराधना में बैठकर आपका जीवन आनंद से भरा नहीं है, यदि आराधना में आकर आपके जीवन में आंसू नहीं है, यदि आराधना में आकर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, तो जरूर पुनर्स्थापित होने की जरूरत हमारे जीवन को है। और जब हमारे जीवन से परमेश्वर दूर होता है तो सबसे पहले हमारे जीवन की आराधना ही खत्म होती है। और जब आराधना खत्म हो जाती है तब सब कुछ धीरे धीरे खत्म। नबूकदनेस्सर जो राजा है, जब वो परमेश्वर के जब उसने बंधुआई में लेके गया, उसने परमेश्वर के मंदिर को जला के राख कर दिया। परमेश्वर के मंदिर को जला के राख करके खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। आराधना जीवन से जाएगी, हमारा मंदिर तहस नहस हो जाएगा। कोई नबूकदनेस्सर आएगा और उस मंदिर को जला के चला जाएगा। कोई नबूकदनेस्सर आएगा, उस भवन के पवित्र पात्रों को ले जाकर कहीं और रख देगा। यदि आज अपने इस मंदिर की हमने देखभाल नहीं करी, अगर आज हमने अपने इस मंदिर को नहीं बचाया, तो कोई भी नबूकदनेस्सर आकर इसको खत्म करने के लिए तैयार है। क्या हम अपने मंदिर को खत्म होने देना चाहते हैं? अगर खत्म होने देना चाहते हैं तो ठीक है, जैसी लापरवाह जिंदगी चल रही है वैसे चलने दें। आराधना खत्म होती है, होने दें। वचन खत्म होता है, होने दें। एक दिन मंदिर का तहस नहस होना निश्चित है। अब परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। हम वापस अपने इस अध्याय पर आते हैं, एशरा 1 और 1। यहाँ लिखा है, फारस का राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू के मन को उभारा। ये आपको मैंने एक पृष्ठभूमि समझाई कि कैसे इस्राएली बाबुल की बंधुआई में चले गए थे, किन कारणों से गए थे वो भी मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अब जो है परमेश्वर किसी के मन को उभार रहा है, क्या करने के लिए? वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए। और उसने फारस के राजा कुस्रू के मन को उभारा। अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, अब कुछ नया होने जा रहा है। यरूशलेम में वापसी होने जा रही है। किसकी? उस प्रजा की जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, उस प्रजा की जिसे परमेश्वर अपने पंखों तले रखता है। यहाँ सबसे पहले आत्मिक पुनर्स्थापन होने जा रहा है। परमेश्वर हमारा, मैंने आपको बताया कि क्या करने वाला है, रिस्टोर करने वाला है, यानी पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन को बर्बादी की ओर नहीं लेकर जाता, आप विश्वास रखिएगा। हमारा परमेश्वर बर्बाद करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन को सुधारने में लगा हुआ है। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, किसी के संदेश के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को क्या कर रहा है? हर दिन सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो आप याद रखिए, यदि कोई परेशानी होती है, यदि कोई विपत्ति आपके जीवन में आती है, तो ये ना कहें कि हमारा परमेश्वर हमें बर्बाद कर रहा है। हमारा परमेश्वर हमें कभी बर्बाद नहीं करता। हमारा परमेश्वर का स्वभाव है फिर से बनाना, फिर से स्थापित करना। हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। और निकालें मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद। कोई मेरे लिए पढ़ दे। प्रेरितों के काम 3:21। और यहाँ लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। कौन सुधार कर रहा है?
प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सुधारने में लगा हुआ है हर दिन। लेकिन क्या हम सुधरने के लिए तैयार हैं या हम हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह सुधार कर रहा है। कब तक? किन बातों का? जब तक सब बातों का सुधार ना कर ले, तो लिखा है प्राचीन काल से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जो बातें वो कहता रहा है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उन सब बातों का वो क्या करने में लगा हुआ है? सुधार करने में लगा हुआ है। अब भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने क्या वचन भेजा है? हमें पुनर्स्थापित करने के लिए, हमारे लिए आशा का संदेश है, हमारे लिए उद्धार का संदेश है, हमारे लिए जीवन का संदेश है। और उन सारी बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है। उन सब बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में नया कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य 21 और 5 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। एक वो दिन आएगा जब प्रभु सब कुछ सही करके हमारे जीवन को पुनर्स्थापित कर देगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन को प्रभु को देना है। प्रकाशित वाक्य 21:5 को पढ़ने के लिए जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हुआ है। हाँ, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। वो सब पुराना नहीं छोड़ता कि बस वही पुराना, सब पुराना। प्रभु यीशु मसीह नया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ नया कर रहा है ना? कुछ हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। अब परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने जा रहा है। हालेलुया। क्या हम पुनर्स्थापित होने के लिए तैयार हैं? क्या हम नए होने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो प्रभु का वादा है वो हमें नया कर देगा। और आपका परिवार, आपका चर्च, आपका काम करने का स्थान सब प्रभु क्या कर देगा? बदल देगा। सब परमेश्वर एक दिन उस जगह पे नया कर देगा। अगर आपके परिवार में आज कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपको तोड़ रही हैं, प्रभु नया करने जा रहा है। आपके चर्च में परमेश्वर नया करने जा रहा है। आपके रिश्ते में जो दरारें हैं, परमेश्वर उसको नया करने जा रहा है। आपके जीवन की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। लेकिन हमारा विश्वास उस प्रभु पे होना चाहिए कि वो सब नया कर देगा। और इस वचन को अपने जीवन में लेकर आए। प्रकाशित वाक्य 21:5 को कि एक दिन प्रभु सब कुछ बदल देगा। और एजरा की जो पुस्तक है, ये आशा की पुस्तक है। हालेलुया। ये आशा का संदेश है कि प्रभु सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। एक हमारा परमेश्वर हमें आशा का संदेश देता है। और परमेश्वर 70 साल का कार्य कर रहा था। 70 साल तक वो बंधुआई में थे, पर प्रभु अपना कार्य कर रहा था। कैसा अनोखा काम परमेश्वर ने किया कि एक अन्य जाति राजा के मन को उभार दिया कि वो क्या करें? इस्राएल को परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए वापस भेजे। और हमारा परमेश्वर सुधार देता है। बिगड़ा हुआ सुधर जाता है, निराश आशा पाता है। हमारा परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। जो वचन उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था, वो उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 29 उसके 10 पद को कोई पढ़ दे। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 10 पद क्या कहता है? यिर्मयाह 29:10। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर यहोवा यूं कहता है बाबुल के 70 वर्ष पूरे, बाबुल का मतलब है कि पूरे होने पर तुम्हारी
ये सुधरी लूंगा। अब जब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो परमेश्वर की यिर्मयाह ने भविष्यवाणी क्या की थी कि वो उनकी स्तुति लेगा। तो परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास रखते हैं। जो वचन उसने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो अब क्या हो रहा है, पूरा होने जा रहा है। 70 वर्ष तक तुम बंधुआई में रहोगे, लेकिन 70 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। इसलिए हम याद रखें हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो वो कहता है वो पूरा करता है, वो कोई वादा अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए लिखा है उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा और उसका हर एक वादा होगा पूरा। उसके आने का वायदा भी पूरा होगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। और वो कैसे पूरा करता है वो हम देखेंगे। वापस एजरा में आ जाएंगे 1 और 1 में। कुस्त्रु के मन को उभार दिया। यहाँ किसके मन को तैयार करना है, कुस्त्रु के मन को। परमेश्वर जब पुनर्स्थापन का काम करता है तब वो हमारे मन को उभारता है। हालेलुया। और यहाँ इब्रानी भाषा में मन के लिए, उभारने के लिए, मन के लिए एक शब्द आया है उर, उर। और उर का अर्थ होता है प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना। और ये शब्द जो है ये सिखाता है हमारे मन को परमेश्वर क्या करता है, उभारता है। और फिर जब वो परमेश्वर हमारे मन को उभारता है ना, तब हमारे जीवन का पुनर्स्थापन शुरू हो जाता है। हालेलुया। यदि तुम्हारे मन को परमेश्वर अब नहीं उभार रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तुम मन को उभार ताकि हम अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ एक शब्द है उभारने के लिए। परमेश्वर कैसे उभारता है, क्या होता है कि जब हम किसी को बुलाते हैं, जब हम क्लास में होते हैं तो क्या करते हैं, उसको उंगली से ऐसे करते हैं ना, या हमारे हाथ में पेन या पेंसिल होगी तो उसको क्या करेंगे, ऐसे कोसते हैं, है ना, उसको ऐसे से करके कोसते हैं। सुनना, बड़ा सुन। एग्जाम्स में टीचर है, कुछ पूछना है तो धीरे से पेन या पेंसिल क्या कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। सुन। हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है तुम सुन रहे हो या नहीं, तुम तैयार हो या नहीं। और परमेश्वर हमें कभी कभी क्या करता है, पुश करता है, कभी कभी हमें धक्का देता है, कभी कभी हमें उभारता है। पर क्या हम परमेश्वर के उस धक्के को महसूस कर रहे हैं या फिर पीछे वाला हमें कोचे जा रहा है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। यदि कोई हमें ऐसे हमारे शरीर में कुछ चुभोए तो हमें पीछे मुड़कर देखना है कि वो क्या कर रहा है। यदि कोई हमें थपथपाए तो हम क्या करते हैं, पीछे पलटकर देखते हैं। आज परमेश्वर हमें थपथपा रहा है, कहीं वो थपथपा भी रहा है, कहीं वो हमको टोच भी रहा है कि तू पीछे मुड़कर देख। क्यों? क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण काम करना है, हमारे जीवन की पुनर्स्थापना करनी है। और यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 44 उसका 28, यशाया 44:28 निकाले, यशाया 44:28। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ दें। जोर से। हालेलुया। कुस्त्रु के मन को परमेश्वर ने क्या कर दिया, उभारा, ताकि क्या किया जाए, परमेश्वर का भवन फिर से खड़ा किया जाए। आज हमारे घर में, हमारे कलीसिया में कोई कुस्त्रु होना चाहिए जिसके मन को प्रभु उभारे और कलीसिया पुनर्स्थापित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कुस्त्रु ऐसा होना चाहिए कि उसके मन को उभारा जाए, हमारा परिवार पुनर्स्थापित हो जाए, हमारे
घरों में ऐसा जन होना चाहिए, हमारे कलीसिया में ऐसा जन होना चाहिए, हमारे बीच में एक ऐसा होना चाहिए जिसके मन को परमेश्वर उभारे और उसके मन के उभारने से सब कुछ बदल जाए। तभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई कुछ बनने के लिए तैयार है, जिससे परमेश्वर बात करे, जिससे परमेश्वर उसके मन को उभारे। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको एजरा बनना पड़ेगा, आपको कुछ बनना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे बात करे। जहां पुनर्स्थापन का काम है वहां आपको करना पड़ेगा। एस्तर ने निश्चय किया अपनी जाति के लिए, एजरा ने आंसू बहाए अपने लोगों के लिए, एजरा ने आंसू बहाए भवन निर्माण के लिए। ऐसे लोगों की परमेश्वर को जरूरत है। और जब ऐसे लोग परमेश्वर के भवन में होते हैं, जब ऐसे लोग परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, प्रभु अपने आप लोगों के मनों को उभारता है कि वो उसके पुनर्स्थापन के काम में क्या करे, आगे आ जाए। परमेश्वर अगर आज आपको धक्का दे, यदि परमेश्वर आज आपको पिंच करे, तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसे हम देखा ना करें, नजरअंदाज ना करें। परमेश्वर उभारता, परमेश्वर आपके मन को आज भी उभारता है। और जब प्रभु आपको उभारे तो प्रभु की सेवा में लग जाए। परमेश्वर के लोगों का मुख्य कारण था उनका मंदिर जो है वो नष्ट हो चुका था। वो बनवाई में थे, उनका मंदिर नष्ट हो चुका था, पर प्रभु अपने कार्य को कर रहा था। प्रभु ने गैर जाति के राजा को खड़ा कर दिया उनके मंदिर का निर्माण कराने के लिए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो किसी को भी खड़ा कर सकता है हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्माण करने वाला हमारा परमेश्वर है, लेकिन हमारे मन को तैयार हमें स्वयं करना पड़ेगा उसके कामों के लिए। उसके लिए हमें एजरा खुद बनना पड़ेगा, हमें आंसू बहाने पड़ेंगे अपने लोगों के लिए, हमें आंसू बहाने पड़ेंगे अपने परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे लोगों के लिए। पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर पुनः सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। और राजा कुस्रू के मन को जब उभारा तो हम देखते हैं कि राजा ने क्या क्या कह दिया कि लोग क्या करें, सोना चांदी ले जाएं, है ना, सब कुछ लेके जाएं वहां पे, क्या करने के लिए, मंदिर का निर्माण करने के लिए। और प्रभु अपने समय के अनुसार उस काम को जरूर करेगा जो हमारे जीवन में तहस नहस हो चुका है। लेकिन हम बंधुआई में ना जाएं। यदि हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हम बंधुआई में चले जाएंगे और फिर कार्य होगा, तो आपको 70 सालों का एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्यों हम अपने जीवन को 70 साल के लिए बंधुआई में डालें? क्यों न हम आज ही परमेश्वर के पास लौट आए? क्यों न हम आज ही निर्माण कार्य को शुरू करते हैं? क्यों न आज ही वो दिन हो जाए जब प्रभु हमारे जीवन में काम करे? क्या आप तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में यदि कहीं पुनर्स्थापना की जरूरत है तो प्रभु तू स्थापित कर। हालेलुया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमें से कोई एक जन जिसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वो प्रार्थना के लिए सामने आए, इस वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपने हमारे हृदय को संजोने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। आपने उत्तम पदार्थों से हमारा उपलब्ध किया। इस भवन की डेली को बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी अच्छा किया। जैसे सुलेमान के समय में तुमने